मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में प्यार भरा जय मसीह की। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज एक नए विषय के साथ आप सबके बीच में आया हूं और आज का विषय है पति पत्नी के संबंध में। हाँ मेरे प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें होते हैं। पति पत्नी एक परिवार के ऐसे दोनों सदस्य होते हैं, ऐसे दोनों है जो मेंबर होते हैं, जो परिवार में खुशी भी ला सकते हैं और परिवार में अशांति भी ला सकते हैं। जैसा कि आज हम पूरे संसार में देखते हैं, सभी जगह पे देखते हैं कि पति पत्नी में जिस घर में प्रेम रहता है, जिस घर में पति पत्नी में एकता रहता है, वो घर है जो आनंदित और शांति का घर होता है। और जिस घर में पति पत्नी में अनबन रहता है, पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़ा कहा सुनी होते रहता है, उस घर में हमेशा अशांति रहता है। मेरे प्रियो, तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने पति पत्नी के विषय में क्या कहा है। आज हम बाइबल के वचन से देखेंगे। तो आज मैं आप सबके बीच में बाइबल के वचन को लेके आया हूँ, ताकि आप सब बाइबल के वचन से है सीख सके और जान सके कि परमेश्वर ने पति पत्नी के लिए क्या आदेश दिया है। परमेश्वर ने पति पत्नी को कैसे है जे एक प्रेम में बने रहने के लिए और एक प्रेम के साथ है जे दोनों को रहने के लिए है जे कहा है। तो मेरे प्रियो, आप वीडियो में मेरे साथ बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें, ताकि आज परमेश्वर के आशीष से या परमेश्वर के वचन से आप बहुतायत से आशीष को पा सकें। तो जैसा कि मैंने पहले ही आप सभी को कहा हूं कि आज पति पत्नी के संबंध में मैं आप सबसे परमेश्वर के वचन को, बाइबल के वचन को आप सबके बीच में दूंगा। तो मेरे प्रियो, हम सब बाइबल की ओर चलते हैं, देखते हैं। इफिसियों 5:25 आयत में कहता है, उसमें पतियों के बारे में है जो परमेश्वर ने कहा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उनके लिए दे दिया। आमीन। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ बाइबल वचन स्पष्ट करती है, पतियों के लिए कहती है कि अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। जैसा कि आज हम संसार में देखते हैं मेरे प्रियो, आप भी देखते होंगे, अगल बगल मोहल्ला में, गांव में, शहर में देखते होंगे कि आजकल ज्यादातर अपनी पत्नी से लोग है जे अच्छे से बर्ताव नहीं रखते हैं, अच्छे से प्रेम नहीं रखते हैं, अच्छे से बोलचाल, अच्छे से रहन सहन संबंध को बनाए नहीं रखते हैं और दूसरे के साथ है जे अच्छे से मीठी मीठी बातों को बोलते हैं। उससे क्या होता है कि अपने पत्नी का जो संबंध होता है उसमें है जे खटास होता है, हमेशा है जे लड़ाई झगड़ा होता है और वो घर में हमेशा अशांति रहते हैं। इतना ही नहीं मेरे प्रियो, उस घर में तलाक तक है नौबत आ जाता है पति पत्नी के बीच में। जैसा कि यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपनी पत्नी से प्रेम रखने के विषय में बाइबल कहती है मेरे प्रियो, और यहाँ डबलिंग बताया कि अपनी अपनी पत्नी से, क्योंकि बहुत से ज्यादा ऐसे हम घर को बर्बाद होते आप देखे होंगे कि वो है जो अपनी पत्नी से ज्यादा है जो वो बातचीत भी नहीं करते हैं, ज्यादा समय भी व्यतीत नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे के साथ वो है जो हिला मिला रहते हैं। इसके कारण उनका घर बर्बाद हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे कहता है कि मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया। एक उदाहरण बताएं कि जैसा यीशु मसीह ने आप सब से प्रेम करके अपने आप को दे दिया है, वैसा ही आप अपनी पत्नी से प्रेम रखें। अगले वचन की ओर चलते हैं मेरे प्रियो। इफिसियों 5:28 आयत में कहता है, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। आमीन। मेरी प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ बाइबल स्पष्ट है जो यहाँ पे आदेश देता है कि उचित यही है कि अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखे, और वो ऐसा प्रेम रखे वो अपना देह के समान। जैसे अपने शरीर को आप अपने देखभाल करते हैं, अपने शरीर को सुरक्षा करते हैं, वैसे ही अपनी पत्नी के साथ भी है जो उसी तरह देखभाल करें, उससे प्रेम रखें और उसको है जो हमेशा अपने शरीर के तरह, अपने देह की तरह है जो उसे माने। जैसा कि कहता है कि जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। और मेरी प्रिय बाइबल कहती है, बाइबल इजाजत देती है कि जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया, आदम को,
तो हव्वा को भी, उस नारी को भी उसके अंग में से निकाल करके बनाया है। जब उत्पत्ति के पुस्तक में पढ़ेंगे मेरे प्रियो तो पाएंगे कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसने देखा कि आदम अकेला है, उसका है अकेला रहना अच्छा नहीं है और उसे अकेला मन भी नहीं लगेगा, और उसको अकेला परमेश्वर ने देखा तो उन्हें अच्छा भी नहीं लगा। जबकि पूरे जगत को बनाया तो बोले कि अच्छा है और बहुत अच्छा है, परंतु जब आदम को उन्होंने बनाया तो आदम को अकेला रहना उन्होंने देखा कि अच्छा नहीं है। जैसा कि उत्पत्ति 2 के 18 आयत में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे वचन कहता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। आमीन। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर ने उस सहायक के रूप में पत्नी को दिया है जो मेल खाने के लिए, और वो सहायक अलग से ला करके परमेश्वर ने नहीं दिया मेरे प्रियो, आदम की पसली से निकाल करके उस नारी को बनाया और परमेश्वर ने आदम के पास ला करके दिया है। और वो है जे आदम ने खुद वहाँ पे कहा कि ये नर में से निकाले गई हुई है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, तो वो परमेश्वर ने आपको पति पत्नी के रूप में है जे एक किया है, और जब पति पत्नी के रूप में परमेश्वर ने एक किया है तो वो परमेश्वर ने कहा कि ये अच्छा है, और वो है जे परमेश्वर ने आशीष भी दिया कि फलो फूलो और पूरे जगत में भर जाओ। जैसा कि मेरे प्रियो आज हम आप सब जानते हैं कि पति पत्नी जब शादीशुदा दोनों हो जाते हैं, जब लड़का लड़की का शादी हो जाता है तो वो है जे एक ऐसा समय आता है कि अपने माता पिता को भी छोड़ करके दोनों एक साथ है जे घर बसाते हैं। और ये क्या आप जानते हैं कि ये वचन उत्पत्ति के 2 अध्याय के 24 आयत में परमेश्वर ने खुद कहा है। जैसा कि वचन कहता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आमीन। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इस बातों को आज हम अब सब संसार में देखते हैं कि जब शादी हो जाता है लड़का लड़की दोनों का तो वो कुछ समय परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन फिर वो अपने परिवार को सेट करने के लिए, अपने परिवार को है बढ़ाने के लिए पति और पत्नी दोनों माता पिता को छोड़कर एक अलग है जे घर को बसाते हैं ताकि उनका एक अलग परिवार हो, एक घर हो। हाँ मेरे प्रियो, ये बात सही है कि माता पिता को आदर करना और देखना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि माता पिता को है जे देखना है, माता पिता को देखभाल करना है, उनके हर जरूरतों को है जे पूरा करना है। परंतु परमेश्वर ने ये भी एक आज्ञा दिया है कि माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। इसका मतलब है कि माता पिता को तो वो है ही आदर देना, लेकिन पत्नी है जो दोनों एक तन है, पति पत्नी, और दोनों एक तन बने रहेंगे। इसलिए अपने शरीर के समान है जो उस तन को भी देखभाल करना है कि पत्नी की क्या जरूरतें हैं, पत्नी को क्या परेशानियां हैं, पत्नी को कौन सी ऐसी बातें हैं, ये सारी चीजों को है जो दोनों मिलके बांटना होगा। जैसा कि मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब सबो दशक 4 के 9 और 10 आयत में पढ़ेंगे तो वहाँ बाइबल का वचन कहता है कि जब आप अकेला हैं तो आप गिरेंगे तो कोई उठाने वाला नहीं होगा, क्योंकि बाइबल भी कहती है कि 1 से 2 अच्छे हैं। वहाँ जब वचन को 9 देखेंगे तो वचन कहता है 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। हाँ मेरे प्रियो, 1 से 2 जब अकेला आदम वहाँ था, परमेश्वर ने देखा कि वो उदास है और उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उसने एक साथी दिया, एक सहायक दिया ताकि दोनों मिलके काम करें और दोनों मिलके है जे फल है जे लाए। जैसा कि 10 में कहता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे, उसका कोई उठाने वाला न होगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज बहुत से ऐसे घर को बर्बाद होते देखे होंगे कि वहाँ पति पत्नी में अलगाव होने के जब समय आता है तो दोनों है जे टूट जाते हैं। आज ज्यादा घर देखे होंगे कि जब पति पत्नी से दूर हो जाता है तो उस घर में अकेला देखते हैं कैसे मातम की तरह रहता है, क्योंकि वो एक गिरे तो दूसरा उठाने वाला वहाँ पे नहीं रहता है।
तो ये बाइबल वचन स्पष्ट यहाँ करता है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों कि दोनों के परमेश्वर ने एक होकर के दिया है, एक करके दिया है, ताकि एक गिरे तो दूसरा उठाए और दूसरा गिरे तो वो उठाए। इसलिए यहाँ बाइबल कहती है कि हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला न हो। तो पति पत्नी दोनों को एक साथ जीवन को व्यतीत करना चाहिए, जैसा कि कुलुसियों 3:19 में कहता है कि हे पतियों अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। आमीन। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज ज्यादातर देखते हैं कि पति अपने पत्नी के ऊपर है जे कठोरता करते हैं, उनके ऊपर है जे ऐसे कठोरता करते हैं जैसे उनको है जे खरीद के लेकर के चले आए। नहीं मेरे प्रियो, वो खरीदने की वस्तु नहीं है, वो कठोरता करने की चीज नहीं है, वो आपके शरीर के अंग है, वो आपके देह के अंग है मेरे प्रियो। जैसे आप अपने शरीर को है जे अपने समान प्रेम रखते हैं, वैसे अपनी पत्नी से भी प्रेम रखें, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि दोनों एक होकर के, दोनों एक बन कर करके महिमा करें परमेश्वर को। जैसा कि मेरे प्रियो बहुत से ऐसे घर में देखते हैं कि पत्नियां भी हैं जो अपने पति को कुछ नहीं समझती है, जबकि पत्नियों के बारे में परमेश्वर ने कहा है, बाइबल का वचन कहता है, जब इफिसियों 5:22 आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ पत्नियों के विषय में कहता है कि पत्नियां अपने पति के ऐसे अधीन रहे जैसे प्रभु के। आमीन। सो मेरे प्रियो पत्नियां को भी अपने पति को अधीन में रहना है। पत्नियां को भी सोचना है कि मेरे पति को क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है। जैसा कि बहुत सा घर में हम ऐसे देखते हैं कि वो अपने पति को हर एक बातों में लज्जित करते हैं और कोई दूसरा बातों को बोले उसको बातों को सराहते हैं। उससे क्या होता है कि पति का मन दुखित होता है और वो मन में जो बहुत सी ऐसी बातों को शंका आ जाता है कि वो घर में बर्बादी आ जाता है। इसलिए पत्नियां को भी यहाँ चाहिए कि वो अपने पति को हर एक बातों में सपोर्ट करे, अपने पति और पत्नी दोनों एक टीम के रूप में मिल करके काम करे। इससे क्या होगा कि उस घर में फल आएगा और उस घर में आशीष को आएगा। जैसा कि मेरे प्रिय जब 21 आयत में पढ़ते हैं इफिसियों के 5:21 में, तो वचन कहता है मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। और दोनों को है जे एक दूसरे को अधीन इसलिए रहना है कि दोनों है जे प्रभु को जानते हैं, दोनों है जे यीशु मसीह को जानते हैं। और जब यीशु मसीह को आप जानते हैं तो यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मैं तुम सब के लिए, कलीसिया के लिए मैंने अपने आप को दे दिया है, वैसे तुम भी हो जे अपने जे पति के लिए सब कुछ दे दो। और पति को भी चाहिए कि अपने पत्नी को है जे उस शरीर पर हक है। पति का शरीर पर पत्नी का हक है और पत्नी का शरीर पर पति का हक है, क्योंकि दोनों एक ही तन है, दोनों एक ही है जे तन से बनाए हुए हैं। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं आप सबों को उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर आपको घर में पति और पत्नी दोनों में झगड़ा होते हैं, 3 वचनों को पढ़ें और पिता से प्रार्थना करें। पिता है जे आपको मार्ग रास्ता को जरूर दिखाएंगे और दोनों को चाहिए कि एक दूसरे को सह ले और दोनों को चाहिए कि हम प्रभु के भय से एक दूसरे के अधीन रहें, क्योंकि हम आप पति पत्नी दोनों को बीच में यीशु मसीह हैं। और जब दोनों के बीच में यीशु मसीह हैं तो उनसे दोनों को डरना चाहिए और दोनों को एक दूसरे को सह लेना चाहिए। हो सकता है कि पत्नी कोई बात ऐसे बोले पति को गुस्सा आ जाए, ठीक है उसको सह ले। हो सकता है कि पत्नी ऐसी बात बोले पति को गुस्सा आ जाए, पति सह ले। दोनों में सहना होगा, दोनों में सहाव होना होगा और एक दूसरे को सह लेना होगा। कठोरता एक दूसरे पे ना करें। तो मेरे प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, दया के सागर, स्वर्ग के सिंहासन पे विराजमान, तारीफ हो पिता, जो आज पारिवारिक जीवन के लिए आज आपने वचन को दिया, क्योंकि पिता परमेश्वर आप जानते हैं कि पति पत्नी से परिवार शुरू होता है और पति पत्नी जब एकता और दोनों में एक संबंध बने रहेंगे और एक समान प्रेम रहेंगे तो उस परिवार का प्रेम है जो आनंदित रहेगा और उस घर में शांति रहेगा। प्रभु आप जानते हैं, इसलिए आज आपने वचन दिया कि पति पत्नी दोनों किस तरह से रहें। आप चाहते हैं पिता कि पति पत्नी दोनों है जो आपस में प्रेम रखें, दोनों है जो एक दूसरे के अधीन रहे और दोनों है जो एक दूसरे को अपने से बढ़ करके
के माने, अपनी समान प्रेम रखें। जैसे अपने शरीर के लिए चिंता करते हैं वैसे अपनी पत्नी के शरीर के लिए चिंता करें, और पत्नी है जो अपने पति के शरीर की चिंता करें। दोनों में चाहते हैं पिता कि ऐसा एक बंधन हो जाए जो बंधन है जो कोई तोड़ न सके। जैसा कि आप उत्पत्ति में बताते हैं कि दोनों का प्यार एक ऐसा होना चाहिए जिसमें पति पत्नी दोनों है जे एक है जे सहायक के रूप में काम करें, एक टीम के रूप में काम करें। पिता हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जितने भी यूट्यूब परिवार इस वीडियो को देखते हैं, इस वचन को सुनते हैं, उनके घर परिवार में पिता आप प्रेम को, आनंद को प्रभु जी दे दीजिए, ताकि पति पत्नी का दोनों का प्रेम एक ऐसा प्रेम हो जो दोनों मिल करके पिता उस घर में खुशियां आने पाए, और पिता आपकी महिमा उस घर से मिलने पाए। हो सकता है पिता के दोनों में झगड़ा लड़ाई होते होंगे, जब इन वचनों को सुने पिता और आपसे प्रार्थना करें तो उस घर में प्रेम की बारिश कर दीजिए, आनंद की, खुशी की लहर उत्पन्न कर दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर उस घर में आपका प्यार और उस घर में आपका प्रेम मिलने पाए और उस घर से आपकी महिमा मिलने पाए। पिता धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना अपने सुना विश्वास करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपने अपने कीमती समय को निकाला और पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष करे। अगर हमारी वीडियो आप सबको अच्छा लगता है तो आप सब इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, अगर आप हमेशा हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें, ताकि आगे का जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।